हेलो फ्रेंड, नमस्कार। भाई भूषण बिहारी के चैनल पर जो इस बार क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में जो हुआ है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, उसको आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव आप लोग सही किए हैं आप लोग मिला लें। तो हम चलते हैं, अपना वीडियो को शुरुआती करते हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं, उत्माशा अत्रीब की खोज किसने किया था? तो बार्दोलोमियो डियाज ने। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हम चलते हैं, जल्द से जल्द मिलाएंगे ताकि हम डिटेल से हम बताएंगे तो लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। आप लोग को हम बताते चल जा रहे हैं। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16वां थे। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो हो गया था रूस हो गया था। आप लोग इसमें ऑब्जेक्टिव कराया हुआ भी था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना किया था 1920 ईस्वी में। और भाई बंधु से निवेदन है, जो वीडियो इंटर लेवल के ऊपर जो देख रहे होंगे वो इस वीडियो को से जरूर देखें। ये जो ऑब्जेक्टिव है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए के तहत से अगर देखा जाए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें तो ज्यादा आप लोग को फायदेमंद मिलेगा। जरूर देखें वीडियो को। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? स्वस्तिक है। नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो हिटलर थे। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1874 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आंसर में न्यूयॉर्क में थे। ऑप्शन नंबर सी होता। आगे देखेंगे, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में हुआ था। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विधि की आत्मा पुस्तक लिखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? तो सिंधु कान्हू था। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर में आप लोग जानवे करता, बहुत इजी क्वेश्चन है। सातवां स्थान है। और जनसंख्या दृष्टि से आप लोग जानवे करते होंगे। आप लोग कमेंट कर कीजिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का केवां स्थान है विश्व में, कमेंट करके बताइएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे हैं। निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो आंसर में देशांतर नहीं करता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसून राम में होती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या नाम है? तो आंसर में रेड क्लिफ लाइन है। किस देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है? ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पदा के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी में। किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। भाई बंधु, इस वीडियो को देख करके साथियों आप लोग से निवेदन है कि लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो को देख करके जलन नहीं होवे। जो व्यक्ति जलन होता है उसको और जलाना चाहिए। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको बढ़ाएं
आपसे निवेदन है, जितने आप लोग हमारे वीडियो को बढ़ाइएगा, उतने लाइक कमेंट जितना कीजिएगा, संख्या उतना ही बढ़ेगा, मेरा सब्सक्राइब उतने ही आप लोग के हम वीडियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लाते रहेंगे। फैमिली मेरा और बढ़ेगा तो हम नए नए वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहेंगे। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आंसर में केरल के। निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नजदीक है? कौन निम्न देशों में से कौन विषुवत रेखा के नजदीक है? आंसर नंबर में भूटान है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? आंसर में आपको 17 दिसंबर 1971 ईस्वी में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960। कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है आपको कहाँ है? आपको जी कोसी नदी का इनमें से कोई नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी शाकपो नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड है। कवावे एनक्रुमा किस देश से है? कवाबो एनक्रुमा किस देश से है? ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ये आपको घाना से है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो कौन करता है? जनता करता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर जी हैं। बाबा साहेब अंबेडकर नाम से जानते हैं। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई है? ऑप्शन नंबर आपको सी होगा 1989 ईस्वी में। निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपको राष्ट्रपति जी करते हैं। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको महाराष्ट्र नहीं है। साथियों आप लोग वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर कर दें। साथियों जो आगे लोग बढ़ते हैं उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करें और देख करके कोई जले नहीं। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को देख करके जलता है उसको कृपया और जलाएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर आपको 1950 ईस्वी में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति होता है। निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? संसद कर सकता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला था? ऑप्शन नंबर 2002 ईस्वी में मिला है। उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी है। भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है। आंसर में लगान कहलाता है। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन नंबर सी रेगलर नकर्स ने। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। निम्न में से क्या नकदी फसल है? तो आंसर में गेहूं नकदी फसल है। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन निर्वाह के मुख्य जो साधन है वो क्या है? कृषि है। कृषि ऑप्शन नंबर सी सही। खाद्यान्न का बम्पर स्टॉक किस संस्था द्वारा
किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए FCI के द्वारा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी 5 हैं। तीव्र ज्वर का कारण है, तीव्र ज्वर का कारण जो है विषाणु है। आप लोग हम जल्दी से जल्दी पढ़ रहे हैं भाइयों, आप लोग को आंसर मिलाने के लिए मत समझिए कि हम समझाने, अगर हम इसको समझाएंगे हर एक क्वेश्चन को तो लंबा ज्यादा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं हम सिर्फ आपको आंसर मिला दे रहा हूं। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स है क्या एक जंगली जानवर है? एंथ्रेक्स क्या है? जंगली जानवर है। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी तारापुर में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान में। पूंजी के अंतर्गत शामिल है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है, इनमें से कोई नहीं शामिल है। प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। ऑप्शन नंबर ए उपभोग वस्तुएं हैं। शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है? शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है? तो मानसिक श्रम कहलाता है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? आंसर में पटना। विषुवत रेखा है 0 अंशांश पर। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी है। किस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है? तो कहाँ पड़ी है जी? तो नर्मदा पर कि गोदावरी पर कि ताप्ती पर कि महानदी पर है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा पर है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए बहुत हेवी आई क्वेश्चन। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आपको ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी को कहा जाता है। भरतपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? ऑप्शन नंबर सी नागालैंड को नहीं छूती है। प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? 930 था। ऑगस्तो पिनो से किस देश का तानाशाह था? ऑप्शन नंबर आपको बी होगा, चिली का था। भूदान आंदोलन किन के नेतृत्व में चलाया गया है? तो आचार्य विनोबा भावे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हिटलर का जन्म हुआ था। बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी पूर्वी पाकिस्तान था। निम्न में से कौन उत्पादक है? निम्न में से कौन उत्पादक है? आपको ऑप्शन नंबर सी बढ़ई है। पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? हमें बाएं तरफ चलना चाहिए। रेड इंडियन किन्हें कहा जाता था? तो रेड इंडियन आपको यूरोपियन लोगों को कहा जाता है। भाई बंधो बहन जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए वीडियो, और देख करके भाई बहनों अपने साथियों को शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में भाई बहन हम जो भी हमसे कुछ गलती हो गया होगा
किसी का ऑप्शन बोलने में या आंसर किसी को मैंने गलत बना दिया हो, जो बता दिए होंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? आंसर में पादरी आते थे। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, और इस वीडियो को देख करके जलन ना होवे। हम तो पहले ही आप लोगों को बता दें कि जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं उसको बढ़ाने के लिए और कोशिश करें। आप लोग को जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा मेरा चैनल का, उतने ही आप लोग को लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हम अपलोड करता रहेंगे। आप ही लोग के लिए हम कर रहे हैं इतना मेहनत। तो थैंक वाचिंग वीडियो। ओके।